हाउ टू बी इन साइलेंस। शांत कैसे रहें, शांति को कैसे फील करें, शांति का क्या प्रभाव है, शांति के क्या स्टेप्स हैं, शांति की सुंदरता क्या है, श्रृंगार क्या है, शांति की रॉयल्टी क्या है। क्योंकि आज की मुरली का वरदान है शांति की शक्ति, एकांतवास, अंतर्मुखता। तो ये कैसे पानी है और इस पर हम वर्क क्यों करें। हम्म। और इससे फिर क्या इफेक्ट आने वाला है, ये सारे पॉइंट्स को हम लोग आज बाबा से, ये सारे क्वेश्चंस हमने बाबा को दे दिए। तो जैसे मुझे आत्मा ने दिए वैसे आप सब भी मुरली को पढ़ लेते हो पहले से, तो उसमें से कुछ क्वेश्चंस निकाला करो कि जब हम मंथन के लिए बैठेंगे ग्रुप में तो बाबा आंसर करो मुझे, विधि बताओ। पढ़ाई करने बैठे तो बहुत अच्छा है हमारे लिए, सत्संग करने बैठेंगे तो बहुत जल्दी गिर जाएंगे, इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, सेम सेम बातें लगेंगी कि बाबा रोज तो सेम सेम बातें ही बोलता है। आपके भी क्वेश्चंस होंगे तो और ज्यादा आनंद आएगा। जैसे क्लासरूम होता है, सारे बच्चे क्वेश्चन करते हैं तो बहुतों को जो नए क्वेश्चन कर रहे हैं उनको भी आंसर्स मिलते हैं, तो उस टॉपिक पर बहुत अच्छा मंथन हो जाता है। ऐसे ही मुरली एक टॉपिक होती है जिस पर अच्छा मंथन होने के लिए सबका इन्वॉल्वमेंट इज इम्पोर्टेंट। आपके कोई क्वेश्चन है अदर देन दीज क्वेश्चंस? जो क्वेश्चन अभी आप लोग को लिखवाए, इसके अलावा कोई क्वेश्चन आपके मन में है, पूछना है बाबा से आज से मुरली से रिलेटेड? हम्म। ऐड करना है कोई क्वेश्चन इसमें? ओम शांति। ओम शांति। मेरे को आज ये लगा था कि स्लोगन है ना, ब्राह्मण जीवन में युद्ध करने की बजाय मौज मनाओ, हम्म। मुश्किल भी सहज हो जाएगी। मैं यही हम्म। सोच रहा था कि अपन इतने सालों से हैं, हम्म। फिर भी अभी तक हम युद्ध में ही हैं। हम्म। तो मेरे को ये प्रश्न आया था कि अपन इसको कैसे वो करें कि युद्ध ना हो, हम्म। ताकि जो आया है बाबा का, हम्म। मौज मनाओ और मुश्किल भी सहज हो जाएगी। हमें मुश्किलें आती हैं, मुश्किलें इसलिए आई है ना क्योंकि हम ये अभी भी युद्ध में ही लगे हुए हैं। हम्म। हम्म। आया था प्रश्न कि मैं बाबा को मैंने बोला अभी, मैं आपने तो ये अभी कहा है प्रश्न, तो मैं पहले ही बाबा के सामने बैठा था तो ये कह रहा था कि बाबा ये क्यों हो रहा है, युद्ध अभी तक क्यों हो रहा है, कि आप हम्म। इतना जा रहे हैं, इतना कह रहे हैं। और हम्म। चलो मर्दान पढ़ते ही मेरे को एक चीज याद आई कि कुछ समय पहले आपने वो करवाए थे ना, साइलेंस का करवाते थे कि हर हम्म। रात अपना अपना कुछ समय दे, हम्म। भले आधा घंटा दे, 1 घंटा दे। तो हम्म। उसमें बहुत अच्छी फीलिंग आती थी, जैसे हम मतलब 15 मिनट भी देते थे ना, तो उस हम्म। 5 मिनट का हमें असर काफी समय तक रहता था। तो आई हम्म। थिंक होता था उस समय। तो वो हम्म। यही कि बाबा जैसे कहते हैं बाहर आए सोई भूल गए, वो हम्म। जैसे वो खत्म होता है तो वो युद्ध चालू हो जाती है। हम्म। जैसे ही खत्म होता है फिर से युद्ध चालू हो जाती है। यस, ये है। हम्म। और बताइए, और किसका क्वेश्चन है? ओम शांति। ओम शांति। दीदी, मुझे आत्मा को बहुत, जब से आपने मौन स्टार्ट किया और ये खुद महसूस किया कि बाबा साइलेंस के लिए बहुत कशिश करता है। हम्म। तो जब जब साइलेंस, मन करता है कि सारा दिन साइलेंस मेरे ऊपर मुश्किल है, क्योंकि लॉकिंग में परिवार है, काम भी है, टीचर है, तो बोलने का ही काम है ज्यादा। तो आज जैसे बाबा ने कहा 2-2 मिनट निकालो, पर वो हम्म। 2-2 मिनट से संतुष्टता नहीं होती अंदर।
कैसे पाए कि मैं साइलेंस में हूँ? तो कहते हैं ना 2 मिनट का साइलेंस घंटों तक वो, तो मुझे तो फिर 2 मिनट अगर मैं साइलेंस में हूँ तो मुझे वो पूरी अनुभूति चाहिए। हम्म हम्म, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बना आपका? क्वेश्चन क्या बना? क्वेश्चन कि मुझे बहुत, जो एक बार आपने कहा था स्वीट साइलेंस, डेड साइलेंस, ये बहुत बार मन में आता है, तो मुझे हर तरह के साइलेंस का टेस्ट करना है। हम्म, ओम शांति। ओम शांति। टेस्ट ऑफ साइलेंस और इफेक्ट ऑफ साइलेंस सेम नहीं होगे? नहीं नहीं। नहीं, अच्छा। टेस्ट मीन जैसे अभी ये कह रही है कि मुझे टेस्ट हाँ, लेना है। ठीक है, अब टेस्ट लेने के बाद जैसे आपने आपने गोलगप्पा खाया, वो तो टेस्ट हुआ, उसका इफेक्ट क्या का आया? इफेक्ट अलग पड़ेगा। हाँ, हम्म मेरे भी मन में सुबह से यही आ रहा था कि ये आपने जितना भी लिखा, पर मैंने सुबह भी क्लास रिकॉर्डिंग सुनी थी साइलेंस वाली, हम्म तो बस यही आता कि स्वीकार कर लेते हैं, हम हम्म एक्सेप्ट भी कर लेते हैं कि एज यू आर आई एक्सेप्ट। बट थोड़ी देर रहता है, फिर उसके बाद ये युद्ध जो राजेश भाई जी कह रहे हैं कि युद्ध चलने लग जाता है, उसकी हम्म मौज नहीं हो पा रही पूरी तरीके से, हम्म वो नहीं हो पाती है। ये तो हम्म मेरे मन में, मतलब कल भी ऐसी कोई बात हुई रात में, मैं इतना ज्यादा रात को मतलब साइलेंट, नहीं मुझे कोई इफेक्ट नहीं, मैं इफेक्टलेस हूँ, मैं थॉटलेस हूँ, मैं करती रही। और उसके बाद रात को हमारी देर तक फिर आते हैं विचार। फिर मैंने 12-1 बजे बाबा को बोला, बाबा जैसे एकदम झंझला के, बाबा ले लो ना, क्यों नहीं ले लेते हो ये सब? मैं थॉटलेस थॉटलेस कह रही हूँ, पर क्यों नहीं हो रही हूँ बाबा? हम्म तो ये चीज थोड़ा सा होता है जब कभी कोई सिचुएशन आ जाती है या कुछ, मतलब होता है, मतलब पूरी तरीके से नहीं हो पा रहा अभी। या तो फिर वो, फिर यही आता है मन में कि टाइम लगेगा, हम्म मेहनत है, ब्रह्मा बाबा को भी तो इतना टाइम लगा, ऐसे फिर सोचने लग जाती हूँ। हम्म कि अभी कोई बात नहीं, अभी कर मत, बस गिल्ट नहीं है ऐसे, मतलब इतना गिल्ट भी नहीं होता, पर गिल्ट में भी नहीं जाते, पर हम्म थोड़ा सा जैसे लगता है। हम्म आपने एक बार दीदी एक कोटेशन शेयर की थी, जब आप ज्ञान सरोवर गए हुए थे, कोई साइलेंस पे था, वो बहुत उस दिन कुछ वरदान था, कुछ वो बहुत प्यारा था, और बाबा ने बुद्धि को टच किया कि जब तक तू साइलेंस में नहीं जाएगी ना, संडे की मुरली तब आई थी कि विघ्न समाप्त होने हैं, हर बंधन मुक्त होना है। तो बार बार बुद्धि को टच होता है कि उसका एक ही आधार है, साइलेंस, साइलेंस, साइलेंस। तो साइलेंस जो एकदम चखना, उसमें उस इफेक्ट को महसूस करते रहना, और फिर वो निरंतर तभी बनेगा जब मैं पहले एक बार तो टेस्ट करूं उस डीप साइलेंस को। हम्म। ठीक है, हम सब ने अपने अपने प्रश्न बाबा के पास रखे। महसूस कर रहे कि शिव पिता साइलेंस के सागर और ब्रह्मा पिता उसको धारण करने वाले, मम्मा उसके इफेक्ट्स दिखाने वाली, पूरी एडवांस पार्टी उसको फॉलो करके एक एक सैंपल्स बनते चले गए। तो उन सब का हम यहाँ अपने इस क्लासरूम में आवाहन करते हैं, और ये क्वेश्चंस की लिस्ट बाप दादा की गोद में रखते हैं। आप पिता बन के भी आए हो, गुरु बन के भी आए हो, और शिक्षक बन के भी आए हो। तो तीनों ही स्वरूपों का ध्यान रखते हुए एक बच्चे के रूप में, एक स्टूडेंट के रूप में, और एक फॉलोवर के रूप में
एक शिष्य के रूप में हमें स्वीकार करें और अपने उत्तर द्वारा इन प्रश्नों के उत्तर द्वारा जो सत्य, शांति, सत्य मौन है, उसे हम सबके भीतर, हर ब्राह्मण के भीतर इमर्ज करें। जो अंत का समय आपने कहा मौज का, तो हम सबकी अवस्था मौज की हो, मौन की हो, मौन का मौज। हर ब्राह्मण महसूस करें इस संकल्प के साथ। आज की मुरली बाबा से सुनते हैं। आज 26 जून 2024 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मन और बुद्धि को पूरा समेट कर सिर्फ मुरली में ले आते, जैसे बाकी पूरा वर्ल्ड अब अदृश्य हो गया है, दिखते हुए भी नहीं दिख रहा, सुनते हुए भी नहीं सुन रहा। बस इस पर मन और बुद्धि पूरी तरह बाबा के साथ अलाइन है, उन उत्तर में स्थित होने के लिए। मीठे बच्चे सदा इस नशे में रहो, इस एक नशे में रहो कि हमारा पद्मा पदम भाग्य है। जो पतित पावन बाप के हम बच्चे बने, उनसे हमें बेहद 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 के सुख का वर्षा मिल रहा है। परमात्मा का बच्चा परम पिता, परम शक्ति, परम ऊर्जा, भगवान, ईश्वर, अल्लाह, गॉड फादर का बच्चा। इसकी गहरी अनुभूति, इसकी बहुत डीप अनुभूति, और अब धीरे से देख पा रहे हैं कि पूरे यूनिवर्स में जितनी आत्माएं हैं, चाहे वो हमारे रिश्तेदार हों, चाहे वो कोई और हो, पूरा का पूरा वर्ल्ड अपनी बुद्धि में मर्ज करिए और देखिए कितनी कंट्रीज हैं, अलग अलग धर्म के, अलग अलग भाषा के, अलग अलग कल्चर के, बहुत सारी आत्माएं हैं। सबका सही गलत अलग है, सबका पाप पुण्य भी अलग है। पर वो हर बच्चा, हर आत्मा उतना ही परमात्मा की संतान है जितना मैं हूँ। इसकी डीप रियलाइजेशन, तो बाबा हर बच्चे के लिए उतना ही जिम्मेदार है जितना मेरे लिए है।
बच्चे को रियलाइज हो ना हो, बच्चा बाप को पहचाने ना पहचाने, पर बाप की नजर और उसका हाथ हर बच्चे के ऊपर है ही है। इसको अंदर उतार लेना है। जितनी गहराई से हमारे भीतर जाता है, जितना ज्यादा इसका एक्सेप्टेंस बढ़ता है, बढ़ता जा रहा है इस पर, तो क्या महसूस हो रहा है? बहुत शांति। क्योंकि अब मैं किसी के लिए जिम्मेदार नहीं हूँ, मुझे दुनिया नहीं पलटनी है, मुझे सारी दुनिया को सही रास्ते पे नहीं लाना है। कोई सही रास्ता है ही नहीं। जो जिस रास्ते पे खड़ा है वही उसका सही रास्ता है, और उसको गाइड करने वाला स्वयं परमात्मा है। एटलीस्ट हम बच्चे जानते हैं कि शिव पिता धरा पर आ चुके हैं। तो एक बच्चे के लिए कोई बाप आता है क्या कि अच्छा अच्छा ये तो भक्ति वाला है, इसके पास आता हूँ, और वो जो भ्रष्टाचार करे ना उसके पास नहीं जाऊंगा? ऐसा होता है क्या? साइलेंस इज अंडरस्टैंडिंग। साइलेंस इज अंडरस्टैंडिंग। विचारों का थम जाना, विचारों का नहीं आना, विचारों पर विराम लग जाना या उससे अलग हो जाना, वो कंप्लीट साइलेंस नहीं है। वो टेम्परेरी साइलेंस बनता है, थोड़ी देर के लिए। पर विचारों को समझ जाना, अंडरस्टैंड कर लेना, स्वीकार कर लेना, वो साइलेंस है। इसमें बाबा ने प्रश्न में भी कहा है, तुम बच्चों को किसी भी धर्म से, अब धर्म का तो हम सब जानते हैं, हर आत्मा का बड़ा अपना धर्म है, वो अपने सेट ऑफ पैटर्न्स में है, वो उसका धर्म है, गुस्सा करना उसका धर्म है। हम्म डोमिनेट करना उसका धर्म है, मेरे को घर चलाना है, मैं नहीं डोमिनेट करूंगी तो घर कैसे चलेगा? वो उसका धर्म बन जाता है। तो जिसने जिस धर्म को भी पकड़ लिया है, बिलीफ सिस्टम को मान लिया है, किसी ने मान लिया गुस्से से ही चलेगा, किसी ने मान लिया कंपटीशन से ही आगे बढ़ पाएंगे, किसी ने मान लिया भाई बड़ी मेहनत ही करनी, जिसका जो धर्म, जिसका जो बिलीफ सिस्टम, उससे घृणा नफरत नहीं करनी। क्योंकि तुम बीज और झाड़ को जानते हो, तुम्हें पता है ये मनुष्य सृष्टि रूपी दीदी दीदी ओम शांति, एक चीज पूछनी थी। जैसे बच्चे हैं अगर छोटे, तो फिर उनको पढ़ाई के लिए अगर बिठाना होता है तो फिर कैसे उनसे बोलना चाहिए? अगर वो बोल रहे हैं नहीं हमें नहीं करनी, अभी नहीं करेंगे, मोबाइल देख रहे हैं, फिर कैसे उनसे? अंडरस्टैंडिंग डेवलप करानी है, उनको खुद महसूस हो कि पढ़ाई कितनी इम्पोर्टेंट है, उससे उनको क्या फायदा होने वाला। उनको छोटे छोटे, बड़े बड़े नहीं, तुम कमाओगे, तुम गाड़ी खरीदोगे, नहीं, छोटी छोटी बातें बतानी। ब्रेन डेवलपमेंट की उनको वीडियोस दिखाने, फोन में इंटरेस्ट है ना, फोन में ऐसी चीजें दिखाइए, फोन में पढ़ाई खोल दीजिए कि चलो आज का तुम्हारा ये स्कूल का टॉपिक है ना, इससे रिलेटेड देखते हैं वीडियोस, देखते हैं गूगल करके और क्या है इसका इसकी डेप्थ क्या है। आज हमें भी तो बाबा ने मोबाइल पकड़ाया ही ना, हम मोबाइल से छूते तो नहीं है, बट व्हाट वी डू, हम ज्ञान की डेप्थ में जाते हैं, हम मुरली सुनते हैं, हम क्लासेस सुनते लेकिन हैं। दीदी जो ट्यूशन के होमवर्क्स होते हैं, जैसे ट्यूशन जाते हैं तो उनके जो होमवर्क्स होते हैं अगर आप नहीं जब कोई उनको करना। समझने लगोगे बेटा, जब उनको हम्म। एक्सेप्ट करोगे, जब आप उनको अंडरस्टैंड करोगे, हम्म। उनकी इंटरेस्ट को अंडरस्टैंड करोगे, ऑटोमेटिकली वो आपके अंडरस्टैंडिंग में आएंगे। रिदम बनेगा, जो सुबह भी बाबा ने हम लोग को कहा, हमें रिदम में आना है।
हम अगेंस्ट चल के कभी नहीं जीत सकते। हम किसी से पहले ही उसको रिजेक्ट करके हम उसकी लाइफ में नहीं रह सकते, चाहे वो मेरा बच्चा ही क्यों ना हो। हम्म। रिजेक्शन कैन नॉट ब्रिंग हार्मनी। हार्मोनी लाने के लिए हमें उन्हीं के रिदम में आना पड़ेगा, उन्हीं के इंटरेस्ट से अपने इंटरेस्ट में उनको लाना पड़ेगा। ये कठिन रास्ता लगता है क्योंकि ये थोड़ा सा बहुत, एग्जाम्पल दीजिए इसका, जैसे उनके रिदम में जैसे कैसे आपके आना। एग्जाम्पल में मैंने आपको बोला कि मान लीजिए उनको मोबाइल में बैठना है और हम्म। आज उनको टेबल्स याद करनी, सपोजिंगली कि उनको हम्म। टेबल्स याद करनी, तो हम उनसे बोलेंगे चलो ऐसे वीडियोस खोलते हैं जिसमें टेबल्स याद करना आसान हो जाए, हम्म। राइट? ठीक है। या उनको पेंटिंग का शौक है तो उनसे वैसे वाले कलर्स वाले, है ना, अलग अलग कलर्स यूज करके हम टेबल की चार्ट बना सकते हैं बहुत सुंदर, और वही उनसे उनके रूम में लगवा सकते हैं। आज 2 की टेबल का चार्ट बनाया, बहुत ब्यूटीफुल आर्टिस्टिक रूप में लगा दिया। या हमने कोई उससे रिलेटेड, मैथ से रिलेटेड वीडियो खोल लिया, उसके साथ बैठे, हमें उन्हीं के रास्ते से घुसना होगा। बस इतना याद रखना है, किसी भी चीज से जब आप घृणा और नफरत करोगे, किसी से भी, किसी की किसी सोच से, किसी की किसी लाइकिंग से, जैसे बहुत लोग जो बच्चे ब्राह्मण बन जाते हैं उनको नॉनवेज से बहुत नफरत हो जाती है। नाउ दे आर इन अ प्रॉब्लम कि भाई सामने वाला नॉनवेज खा रहा है, मैं कैसे बैठूं? हम्म कितनी उलझन हो रही होती है। तो क्या हम दोनों की कभी हार्मनी हो सकती है? कभी नहीं हो सकती। उस हार्मनी को लाने के लिए आई हैव टू अंडरस्टैंड वो उसका धर्म है, उसको अच्छा लग रहा है, इट इज ओके। हमें नहीं खाना अच्छा लग रहा है, वो उसको एक्सेप्ट कर रहा है ना, उसके लिए खाना बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसके लिए उसमें प्रोटीन है, उसमें उसके लिए उसमें सब कुछ सही है। बट वो मेरे, उसके लिए ये सही नहीं है कि ये नहीं खाते, ये परेशान होते हैं, इनके लाइफ में ये प्रॉब्लम है, इनको प्रोटीन्स नहीं मिलते, इनको विटामिन नहीं मिलते, वो उसके लिए हम सही नहीं है, तो भी वो हमारे साथ है ना। तो हमारे लिए वो सही नहीं है तो हम उनके साथ क्यों नहीं है? वेयर इज द हार्मनी? हार्मनी मीन्स आई रिस्पेक्ट योर चॉइस एंड यू रिस्पेक्ट माई चॉइस। किसी के भी भीतर जाना है, अगर आपके अंदर रिस्पेक्ट ही नहीं होगी, वो आपको अपने अंदर क्यों आने देगा? आप कभी, जो बच्चे मेंटली चैलेंज्ड होते हैं थोड़े से, आई वोंट से कि वो चैलेंज्ड भी नहीं बोलूंगे, उनको अलग पावर्स होती हैं, दे आर गॉड गिफ्टेड चिल्ड्रन, ठीक है। आप उनके साथ अगर रिश्ता बनाने चाहते हो तो आप सीधा उनकी, उनकी कमी कमजोरी को देखकर अगर रिश्ता बनाओगे, वो आपसे कभी नहीं बनाएगा। आप सिंपैथी क्रिएट करोगे, वो आपसे और नफरत करेगा। बट जब आप उसके हुनर से कनेक्ट होगे, उसकी काबिलियत से कनेक्ट होगे, वो तुरंत आपके पास आएगा। इट्स अ नॉर्मल नेचर। घृणा कभी भी हार्मनी नहीं ला सकती। आज जब बाबा ये शब्द बोल रहा था, पूरे 2-3 घंटे जो सुबह पढ़ी और तब से अभी तक सिर्फ इस पे वर्क कर रही हूँ कि बाबा ये जो आपने पॉइंट बोला है, ये कितना सूक्ष्म है। ऊपर ऊपर से हम ये चीजें हैंडल कर ले, जैसे सभी ने अभी कहा, बाहर निकलते हैं हैंडल नहीं होता, है ना। तो जितनी देर सुनते हो उतनी देर अच्छा लगता है, जितनी देर साइलेंस में रहते हो उतनी देर अच्छा लगता है, बट जैसे ही दुनिया में जाते हैं तो युद्ध लगता है। क्यों? क्योंकि दुनिया जो है, जैसी है, मुझे एक्सेप्टेड नहीं है ना, वो मेरे जैसी होनी चाहिए, ब्रह्मा कुमारी होनी चाहिए, ब्रह्मा कुमार होना चाहिए, मेरे जैसा साइलेंस प्रेमी होना चाहिए। इसीलिए हमें दुनिया नहीं अच्छी लगती। और बाबा ने आगे पूरा कितना सुंदर से इस लाइन को कहा, तुम्हें पता है ये मनुष्य सृष्टि रूपी बेहद का झाड़ है, इसमें हर एक का अपना अपना एक्यूरेट पार्ट है। नाटक में कभी भी एक्टर्स एक दूसरे से घृणा नहीं कर सकते, वो मूवी बन ही नहीं सकती है जहां पर अंदर में एक्टर्स के अंदर डिफरेंसेस हो। सुने है ना आपने? अगर शाहरुख खान और अमिताभ के बीच में अंदर में डिफरेंसेस है, वो एक मूवी नहीं बना सकते।
पता है ना आपको ये बात? तो जब हमारे अंदर एक्सेप्टेंस ही नहीं है तो मूवी सही नहीं बन सकती, डायरेक्शन सही नहीं होगा। और दूसरा कोई परेशान नहीं है, सिर्फ आप और हम परेशान हैं। वो थोड़ी हमसे परेशान है कि ये नॉनवेज नहीं खा रहे हम उनसे परेशान हैं। वो थोड़ी हमसे परेशान है ये इतना चुप क्यों रहती है, हम उनसे परेशान है ये इतना बोलते क्यों है। तो एक्सेप्टेंस किधर से नहीं है, हमसे नहीं है, इसलिए शांति नहीं है। तुम जानते हो हमने इस नाटक में हीरो हीरोइन का पार्ट बजाया है। हमने जो सुख देखे वह और कोई देख नहीं सकता। तुम्हें अथाह खुशी है कि सारे विश्व पर राज्य करने वाले हम हैं। कैसे राज्य करेंगे? सबको रिजेक्ट कर करके, सबको डंडा लेके सुधार सुधार के कैसे करेंगे? एक दिन ऐसे ही मैं बैठी बाबा से बोल रही थी, बाबा विश्व शांति के लिए मुझे क्या करना है? तो बाबा ने मेरे सिर पर शांति वाला झंडा गाड़ दिया। बोला जहां जाओ, जैसे कभी भी दो दो युद्ध के भूमि में दो लोग होते हैं, तो अगर उसको खत्म करना है युद्ध को, तो वो शांति वाला झंडा घुमाते हैं ना। तो दोनों तरफ से मैसेज आ जाता है, ओ वो शांति मांग रहा है, वो शांति मांग रहा है, अब युद्ध नहीं करेंगे। तो बाबा ने कहा बस अपने अंदर अपने सिर पर वो शांति वाला झंडा ले लो, हम नहीं युद्ध करेंगे। हमें युद्ध का बिल्कुल शौक नहीं, हम नहीं रिजेक्ट करेंगे। हमें सुधारने का बिल्कुल शौक नहीं, हमें बहुत सुधारने का शौक है, वो सिर्फ खुद को। आई एम रियली 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 डेस्परेट खुद को सुधारने, बट नॉट अदर्स। ओम शांति। ओम शांति कहने से ही बच्चों को जो नॉलेज मिली है वो सारी की सारी बुद्धि में आ जानी चाहिए। अब हम तो ओम शांति ऐसे ही दिन भर बोलते रहते हैं, ओम शांति मम्मा, ओम शांति पापा, ओम शांति दीदी, ओम शांति भैया। नॉलेज ऊपर आती है जैसे ओम शांति बोलते हैं। आई एम पीसफुल, यू आर पीसफुल, यू आर प्लेइंग अ रोल, आई एम ऑल्सो प्लेइंग अ रोल। रोल बड़े अलग अलग है, रोल बड़े ही खराब है जब मूवी का एंड हो रहा होता है तो वो बहुत सुंदर सा क्लाइमेक्स तो कभी होता नहीं है, क्लाइमेक्स हमेशा थोड़ा हेवी सा होता है। सो राइट नाउ सभी का क्लाइमेक्स का सीन चल रहा है, तो इसलिए हर हर एक का रोल बड़ा अटपटा सा है, बट अंदर हम सारे एक्टर्स सेम है। क्या ये बुद्धि में तुरंत इमर्ज हो जाता है जब हम ओम शांति बोलते हैं? नहीं होता है इमर्ज किसी के कि एकदम ओम शांति बोला और देखा वो शांत स्वरूप, मैं शांत स्वरूप, हम दोनों शांति के सागर के बच्चे, वाह 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 ऐसा होता है? तो कमी कहाँ है बच्चों, बताओ? समझ में कमी। समझ में सिर्फ कमी। बाप की भी बुद्धि में कौन सी नॉलेज है? ये मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है जिसे कल्प वृक्ष भी कहते हैं। उसकी उत्पत्ति, पालना, फिर विनाश कैसे होता है, ये सारा बुद्धि में आ जाना चाहिए। बाबा ऐसे शांत कैसे है? क्योंकि वो पूरे सीन को देखता है, वो एक पर्टिकुलर हमारे एक जन्म को नहीं देख रहा है, वो पूरा दिखता है। ओ यही तो देवता थे, यही गिर गिर के क्या बने, भक्त बने, यही गिर गिर के अब क्या बन गए, शूद्र बन गए। यही है वो, यही। इसलिए उसको हमारे से कोई टेंशन नहीं होती है, हमें देख कर उन्हें कोई टेंशन नहीं होती है। ये तो ड्रामा अनुसार बदल ही रहा है, ही साइलेंट। कैसे है बाबा इतना साइलेंट? जैसे वह जड़ झाड़ होता है, ये है चैतन्य, बीज भी चैतन्य, उनकी महिमा भी गाते हैं। वो सत्य है, वो चैतन्य है, अर्थात झाड़ के आदि मध्य अंत का राज समझा रहे हैं। कोई भी ऑक्यूपेशन को जानता ही नहीं, भगवान का ऑक्यूपेशन क्या है? इतने सालों भक्ति करी, ज्ञान में आके भी भक्ति ही करी। जिस दिन ज्ञान को ज्ञान रूप से लेना शुरू किया कि नहीं मुझे बदलना है, मैं सारा दिन मुरली पढ़ पढ़ के ठीक शायद ना हो पाऊंगी, पर मुरली को उच्चारण कर करके उसको प्रैक्टिकल लाइफ में उतार उतार के, अच्छा मुझे इसको आत्मा देखते रहना है, इसको आत्मा देखते रहना है, इसको आत्मा देखते रहना है। फिर उसके रिजल्ट्स देखे। ओ मैंने उसको इतनी बार जब शांत स्वरूप शांत स्वरूप शांत स्वरूप कहा ना, शाम को ठंडा था वो, चला गया अंदर,
कि ओके इट वर्क्स, इफेक्ट पता चला। फिर 10 दिन साइलेंस में रह के टेस्ट लेके देखा, टेस्ट किया उसको, हाउ इज द साइलेंस। अभी एक बच्चे ने कहा सारा हमको पूरा दिन नहीं मिलता, आप सुबह 3 बजे से लेके 7 बजे तक कंप्लीट साइलेंस को जिए, 4-5 घंटे करिए साइलेंस, उठ के बैठ के नहा के थोड़ी सी मुरली पढ़ के उसको चौन किया, फिर थोड़ी सी पढ़ी चौन किया, 5 घंटे कर लो ना सुबह साइलेंस, करो फिर सारे दिन की दिनचर्या, टेस्ट करो। हर घंटे का अलार्म है, हर आत्मा को साइलेंट है, ये साइलेंट है, ये साइलेंट है, दिन भर बोल के देखो ना, साइलेंस का एक्सपीरियंस होगा आपको। मतलब दीदी उसको देख के जब वो सामने आए तब बोलते रहे ये शांत स्वरूप आत्मा है। हाँ, देखते हुए सोचते हुए कि है तो ये मतलब लेकिन सोचते हो दीदी एक बार उसकी पिक्चर तो सामने आती है ना, उसका देह देखो, सामने आता है। कोई बात नहीं, उसके अच्छा। बाबा कहते हैं ना, देखो भ्रिकुटी के बीच में चमकता हुआ साइलेंट बीइंग, कोई बात नहीं, पूरा शरीर याद कर लो, कोई बात नहीं। पूरे शरीर के मध्य में जो ऊर्जा फ्लो कर रही है, सर से लेके पांव तक आत्मा की ऊर्जा फ्लो कर रही है ना, तभी तो एक एक सेल चल रहा है। आपका हाथ चल रहा है, आपकी आंखों की पलकें चल रही हैं, आपका जुबान चल रही है, आपके कान चल रहे हैं। वाई? बिकॉज आत्मा की शक्ति है ना, चैतन्य है, तो ये जड़ चल रहा है ना। तो उस चैतन्य को अंदर देखो कि इस जड़ के अंदर, ये जो जड़ मुझे दिख रहा है, जो कि एक रोल है जिसको पकड़ाया गया है रोल, उसके अंदर जो सोल है, जो पूरी ऊर्जा है लाइट का, उसका अंदर जो शरीर है वो साइलेंस से भरा हुआ है। एक पॉइंट ऑफ लाइट क्यों देखना है, पूरा अंदर देखो, अंदर एक पूरी लाइट की बॉडी है जो फुल ऑफ पीस है, फुल ऑफ पीस। आत्मा की ऊर्जा जो है, आत्मा पॉइंट ऑफ लाइट है, लेकिन उसकी ऊर्जा तो पूरे बॉडी में चल रही है ना, तभी तो आपका हाथ पैर मुंह आंख सब चल रहा है, हार्ट चल रहा है, एवरी सेल ऑफ द बॉडी इज मूविंग, चैतन्य है, क्योंकि अंदर आत्मा चैतन्य है। जिस पल वो निकली तो पूरा बॉडी साइलेंट ना, ना हार्ट चलेगा, ना लिवर चलेगा, कुछ नहीं चलेगा, ना रक्त की धमनियां चलेंगी। जलाओ, काटो, फेंको, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो एक मशीन है। उस मशीन के अंदर सुंदर सी वाइट सी एक बॉडी है, देख लो भले, आपको अदृश्य में नहीं जाना है तो दृश्य बना लो, और वो कंप्लीट साइलेंस है, बहुत प्यारा साइलेंस है, बहुत इनोसेंट साइलेंस है, खुशी से भरा हुआ साइलेंस है। ये बाबा का ऑक्यूपेशन है, सब बच्चों को याद दिलाना कि बच्चे तुम सब मेरे बच्चे हो। मैं सामने बैठा जो खून भी कर रहा है, जो आतंकवाद भी कर रहा है, वो सब मेरे ही बच्चे हैं, सब साइलेंट बीइंग्स हैं। ये चर्निंग करनी है हमें सारा दिन बैठ के 24/7। प्रजापिता ब्रह्मा के ऑक्यूपेशन को भी जानना चाहिए। ब्रह्मा को कोई याद नहीं करते, जानते ही नहीं। अजमेर में ब्रह्मा का मंदिर है, त्रिमूर्ति चित्र छपाते हैं, उनमें ब्रह्मा विष्णु शंकर है। ब्रह्मा देवताएं नमः कहते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो इस समय ब्रह्मा को देवता नहीं कहा जाता, अभी भी नहीं, अभी भी वो सूक्ष्म वतनवासी हैं, अभी भी उनको देवता नहीं कह सकते। सी द ट्रांसपेरेंसी ऑफ बाबा, बाबा का ज्ञान कितना ट्रांसपेरेंट है। अभी तो किसी को एक भी रिद्धि सिद्धि आ जाए ना तो उसको भगवान का टाइटल मिल जाता है। आज वो कंप्लीट होकर कर्मातीत अवस्था में पहुंचकर सूक्ष्म वतन में बैठे, तब भी शिव बाबा उनको देवता का टाइटल नहीं दे रहे। सी द ट्रांसपेरेंसी ऑफ बाबा, इतना ट्रांसपेरेंट हम लोग को होना है। जब संपूर्ण बने तब देवता कहा जाए, संपूर्ण बन चले जाते हैं सूक्ष्म वतन में। बाबा कहते हैं तुम्हारे बाप का नाम क्या है, किससे पूछते हैं? आत्मा से पूछते हैं। आत्मा कहती है हमारा बाबा। जिसको मालूम नहीं है कि किसने कहा, वह तो प्रश्न पूछ ना सके। अब बच्चे समझ तो गए हैं, बरोबर दो बाप सबके हैं, ज्ञान तो एक ही बाप देते हैं। अभी तुम बच्चे समझते होंगे ये शिव बाबा का रथ है,
और कैसा रथ है, सिर्फ रथ नहीं है, ये ऐसा रथ है जो बाबा की एक एक बात को अपने चरित्र में उतार के दिखाता है। बाबा नहीं दिख सकता, बाबा जो भी कह रहा है उसको उसका एम्बॉडीमेंट बन के, उसको धारण करके, उसका रूप रंग आकार लेके हमसे मिलता है। बाबा इस रथ द्वारा हमको ज्ञान सुनाते हैं। एक तो ये है जिस्मानी ब्रह्मा बाप का रथ, दूसरा फिर रूहानी बाप का ये रथ है। उस रूहानी बाप की महिमा है सुख का सागर, शांति का सागर। पहले तो ये बुद्धि में रहे, ये बेहद का बाप है जिसमें बेहद का वर्षा मुझे प्राप्त हो रहा है, मुझे प्राप्त हो रहा है। पावन दुनिया के मालिक बनते हैं, निराकार को बुलाते हैं, पतित पावन आओ, आत्मा ही बुलाती है। जब पावन आत्मा है तब नहीं पुकारते, जब पतित है तभी पुकारते। अब तुम आत्मा जानती हो, वे पतित पावन बाप इस तन में आए। ये भूलना नहीं है, हम उनके बने हैं। ये सौभाग्य तो क्या, परम भाग्य की बात है। फिर उस बाप को भूलना क्यों चाहिए। इस समय बाप आए हैं, ये नई बात है। शिव जयंती भी हर वर्ष मनाई जाती है, तो जरूर वह एक बार ही आते हैं। इसमें साइलेंस का क्या पॉइंट मिल रहा है बताइए। ये जितनी बातें अभी बाबा ने बोली, कैसे वो ब्रह्मा तन में आते, कैसे वो हमें वर्षा देते, इसमें साइलेंस की क्या बात है बताइए। हाउ इट इज कनेक्टेड टू साइलेंस। ये बात आपको शांत कर रही है। ऐसे लग रहा है जैसे ब्रह्मा बाबा ने के रथ में आए सब शिव बाबा वगैरह, तो जैसे वो जिसमें होते हुए स्वीकार कर रहे थे ना सब कुछ, तो उसी तरह अगर कोई आत्मा है उस जिसमें से रोल कर रही है, तो उसको भी मुझे एज इट इज स्वीकार करते जाना है। कारण सहित स्वीकार करना है, हाँ, कारण सहित समझ सहित समझ सहित स्वीकार करना है। करना है कि उसका रोल है। और बहुत 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 वैसे वो बहुत प्योर आत्मा है। Yes. अच्छा एक बात बताइए, गुस्सा करने में ज्यादा ताकत लगती है या शांत हो रहने में। गुस्सा करने में ताकत लगती, शांत रहने में ताकत नहीं लगती, बस थोड़ी सी समझ की बात है बस। तो जो गुस्सा कर रहा है गुस्सा वो मतलब कितना गुस्सा वीक करने में है। ताकत लगती है और साइलेंस में रहने में चिढ़ आती है। एक बार को 3-4 बार साइलेंट रहने में चिढ़ आती है, फिर ठीक लगने लगता है। पर जो गुस्सा कर रहा है उसको कितनी ताकत लगती है, तो वो कितना वीक है। मैं अभी एक सिस्टर डेनिस की क्लास सुन रही हूँ विच इज ऑन दिस स्पेशली, कि ये जो सिचुएशन, जैसे आप सबने कहा ना सिचुएशंस आती हैं, तो उस समय अपने साइलेंस को कैसे वर्क में लाना है, हाउ इट इज वर्किंग, हाउ क्या कमाल उसमें होता है। उसके नोट्स में बना रही हूँ, जैसे ही मेरा वो कंप्लीट होगा आई विल टेक अ क्लास ऑन इट। उसको जरूर आप लोग तक पहुंचाना है मुझे, क्योंकि जैसे जैसे मैं उसको सुन रही हूँ मुझे एक बात बहुत अच्छे से क्लियर हो रही है, कि साइलेंस एक विपन है। एक बहुत बहुत पावरफुल शस्त्र है, और वो आपकी ऊर्जा और सामने वाले की ऊर्जा दोनों को बहुत कंजर्व करने में मदद करता है। कंजर्व मतलब उसको बढ़ाने, उसको संभालने में, कि बढ़े, आपकी भी बढ़े मेरी भी बढ़े, दोनों के पास वो ऊर्जा रहे, वो ये कार्य करता है। तो ये बहुत पावरफुल, जिसको कहते हैं ना रामबाण या ब्रह्मास्त्र जिसको बोलते हैं, ये ब्रह्मास्त्र की तरह वर्क करता है। और दीदी पहले इसको मुझे अपने अंदर उतारना, हमारा पहला क्या टारगेट हो जाता है, दूसरा। जैसे आपने बोला बच्चा, जैसे कोई बोलेगा युगल, जैसे कोई बोलेगा अड़ोसी, जब कोई बोलेगा पड़ोसी, कोई कहेगा मदर इन लॉ, कोई कहेगा फादर इन लॉ, हम तुरंत बाहर चले जाते हैं। उससे कहीं बड़ा युद्ध आपके भीतर है, पहले उस युद्ध को साइलेंस से जीतो।
पहले उस युद्ध को साइलेंस से जीतो। जैसे एक एग्जाम्पल हम आपको देते हैं, एक बच्चा है बाबा का, जिसने अभी 10 दिन के लिए ये डिसाइड किया है, 21 दिन के लिए ये डिसाइड किया है कि वो अपने फैमिली में फोन नहीं करेगा। ठीक, युद्ध शुरू। युद्ध कैसे शुरू होता है? वहां से कुछ ना कुछ मैसेजेस आएंगे या वहां की कोई बात पता चलेगी और अंदर में तूफान उठेगा कि मुझे तो करना है कॉल, कैसे रोकूं अपने आप को। और आप उसे कंट्रोल समझ से कर रहे हो कि हाँ, मुझे समझ आ रहा है कि मेरे अंदर उधर की जो हुड़क है, उधर की जो ये तारे खिंची हुई है बहुत स्ट्रोंग है, मैं उसको अब हल्का कर रही हूँ। ये साइलेंस उन सारे कशिश को, उन सारे आकर्षणों को क्या कर रहा है? डाइल्यूट कर रहा है। वो जैसे जैसे एक एक दिन आगे बढ़ते जा रहे हैं उस प्रोसेस में, है ना, उनका जैसे जैसे एक एक दिन गुजरता जा रहा है, उनको ये महसूस हो रहा है कि मुझे कितना लगाव था अपने उस फैमिली से। उन्हें पता ही नहीं था कि उतना लगाव है उनको। उन्हें लगता था कि नहीं, मैं उनकी फिक्र करती हूँ, मैं उनसे प्यार करती हूँ, इसलिए मैं करती हूँ। बल्कि सच ये है कि आप उनके ऊर्जा से जी रहे हो, आप उनकी ऊर्जा खा रहे हो, वो आपकी ऊर्जा खा रहे हैं, इसलिए कोई खुश नहीं है। अब जैसे ही वो बंद होता जा रहा है, वो उनकी ऊर्जा सस्टेन हो रही है, वो स्टेबल हो रहे हैं, और ऑटोमेटिक चीजें उधर भी स्टेबल होंगी, ये 100% है। पहला युद्ध तो अंदर ही है, बाहर का। पहला युद्ध अंदर है, पहली हुड़क अंदर है। इसलिए बाबा बोलते हैं अंतर्मुखी भाव, एकांतवासी भाव। अपने से तो दोस्ती कर लो। साइलेंस इज अपने से दोस्ती करना, वेरी इंपॉर्टेंट। अभी आप में से अगर मैं आप सबको एक एक ऑफर दे देती हूँ, चलिए एक ऑफर देती हूँ कि एक दिन मैं ऐसा रखती हूँ, क्योंकि बाबा ने इस घर को बहुत साइलेंस का वरदान दिया है, यहाँ कोई नहीं आता जाता है, तो मैं आप सबको एक दिन दूंगी, एक डे बाबा से लेकर दूंगी, जिस दिन आप लोग सुबह 10 बजे से शाम के 6 बजे तक यहाँ पे रह सकते हो। आपको पूरा माहौल मिलेगा साइलेंस वाला, जो कानपुर के लोकल हैं उनके लिए, ठीक है। और आपको बोलेंगे कि बस आप अपना फोन बंद कर दीजिएगा, स्विच ऑफ करके आइएगा और रहिएगा सारा दिन अपने साथ। मैं आपको लिख के देती हूँ, आप 2-2 घंटे में भाग जाओगे, क्योंकि आप अपनी कंपनी को ही हैंडल नहीं कर सकते। वी कैन नॉट हैंडल आवरसेल्फ, हमें हम नहीं पसंद है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो एक्चुअली साइलेंस चाहिए ना, वो खुद से चाहिए। आई एक्सेप्ट माई सेल्फ एज आई एम। आप ऐसे भागने की कोशिश करो कि बस 100 बहाने खड़े हो जाएंगे, हो सकता है आप आओ ही ना, और आओ तो 2 घंटे में 3 घंटे में भाग जाओ, कि नहीं झेला जा रहा है खुद को। क्यों मैं आपसे ये बात शेयर कर रही हूँ? क्योंकि जब हम लोग गए भी थे, जैसे मैं गई भी थी, मुझे पहले दिन ही लगता है बस भाग जाओ। पहला दिन तो दूर की बात है, जब मैं चली रही होती हूँ ना, जिस दिन मेरी टिकट होती है, मैं उस दिन बहुत डिप्रेस्ड होती हूँ, मतलब बहुत अंदर से टूटी हुई होती हूँ, अंदर से बहुत डरी हुई होती हूँ, अंदर से बिल्कुल हो रहा था कोई कह दे और कैसे भी करके ना मैं टिकट कैंसिल कर दूँ। दीदी कहाँ की? कहीं भी जब भी मैं साइलेंस के लिए जाती हूँ, जैसे मधुबन गई या अपना कोई रिट्रीट करने के लिए गई, तो वो इतना आसान नहीं है जितना सुनने में लगता है। वाह 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 करना बड़ा अच्छा है, जिस पल ये पता चल रहा होता है कि अब मैं अकेले होने वाली हूँ, मेरे पास फोन भी नहीं होगा, मेरे पास अपने भी नहीं होंगे, मेरे अपने मुझे दिखाई भी नहीं देंगे, एंड आई विल ओनली बी विद सोनिया। नॉट इजी, नॉट इजी। और वहां मुझे कोई नहीं जानता, मेरा वहां कोई दोस्त नहीं है, वहां मेरे कोई रिश्तेदार नहीं है, वहां मुझे कोई जानता ही नहीं है, मैं किसी को नहीं जानती हूँ। वहां मेरा साथी मैं हूँ, वहां मेरा साथी मैं हूँ। नहीं कर पाओगे, क्योंकि अभी तक हम खुद को नहीं जाने हैं, खुद से प्यार नहीं हुआ है। हमें हमसे प्यार करने के लिए लोगों के अप्रूवल्स चाहिए होते हैं। कोई आके कह दे सोनिया तुम बहुत अच्छी हो, तो हमें सोनिया से प्यार होता है।
पर कोई अभी आके कह दे तुम कितनी खराब हो, तुम घर ठीक से नहीं रखती हो, मैं तुरंत अपने आप से नफरत हो जाती है। एंड वी पहले तो हम दुखी होते हैं, फिर हम कोशिश करते हैं कि हम और अच्छे से करें, ताकि अगली बार जब वो आए तो कहीं नहीं तुम अच्छे से घर रखती हो। सो आई एम लिविंग ऑन अप्रूवल्स, आई एम लिविंग ऑन पब्लिक ओपिनियन, आई एम नॉट लिविंग ऑन माई सेल्फ, आई एम नॉट। साइलेंस को थोड़ा समझिए, अभी तक जो उसका परिभाषा थी ना उसमें मत जाइए। साइलेंस इज अंदर कोई युद्ध नहीं, किसी भी प्रकार का अपने आप से कोई युद्ध नहीं। इस समय बाप आए हैं, ये नई बात है। शिव जयंती भी हर वर्ष मनाई जाती है, तो जरूर वे एक बार ही आते हैं। लक्ष्मी नारायण सतयुग में थे, इस समय नहीं है, तो समझाना चाहिए उन्होंने पुनर्जन्म लिया होगा। 16 कला से 12-13 कला में आए होंगे, ये तुम्हारे बिना कोई नहीं जानते। सतयुग कहा जाता है नई दुनिया को, वहां सब कुछ नया ही नया है। देवता धर्म नाम भी गाया जाता है, वहां सब कुछ नया है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, वहां सब कुछ नया है, कुछ भी पुराना नहीं। एक अंश भी, हमारा एक अंश, हमारा एक कतरा भी वहां नहीं जा रहा है, वहाँ सब कुछ नया है। वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ की सोच, यहाँ की समझ, कुछ भी नहीं जाएगा वहां पे। वहां जाएगा सिर्फ हमारा जीरो, एम्प्टी, खाली, कर्मातीत अवस्था। देवता धर्म नाम भी गाया जाता है, वही देवताएं जब वाम मार्ग में जाते हैं तो फिर उनको नया भी नहीं तो देवता भी नहीं कह सकते। कोई भी ऐसे नहीं कहेंगे कि हम उनकी वंशावली के हैं। अगर अपने को उस वंशावली के समझते तो फिर उन्हों की महिमा अपनी निंदा क्यों करते? हम्म? ममता, आप कुछ कहना चाह रहे हो? कितनी प्यारी लाइन है ये। अगर उनकी वंशावली खुद को समझते तो उनकी महिमा और अपनी निंदा क्यों करते? महिमा जब करते हैं तो जरूर उन्हों को पवित्र, अपने को अपवित्र पतित समझते हैं। पावन से पतित बनते हैं, पुनर्जन्म लेते हैं। पहले पहले जो पावन थे वही फिर पतित बने हैं। तुम जानते हो पावन से अब पतित बने। तुम स्कूल में पढ़ते हो, उसमें नंबरवार फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास तो होती है ना। अभी बच्चे समझते हैं हमको बाप पढ़ाते हैं तब तो आते हैं ना, नहीं तो यहाँ आने की क्या दरकार है। ये कोई गुरु महात्मा महापुरुष आदि कुछ तो है नहीं। कैसे क्लियर बाबा बोलता है ना, ब्रह्मा बाबा को सामने बिठा के बोल रहे कोई गुरु महात्मा महापुरुष थोड़ी है। ये तो साधारण मनुष्य तन में है, सो भी बहुत पुराना है। बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश करता हूँ, और तो कोई इनकी महिमा नहीं, सिर्फ इनमें प्रवेश करता हूँ। यहाँ आप ब्रह्मा बाबा की निरहंकारिता देखो, उन्हीं के तन में बैठ के शिव बाबा बोल रहे हैं। और क्या बोल रहे हैं? इसकी कोई महिमा नहीं है। अपने आप को कितना नीचे रख के शिव ब्रह्मा बाबा बात कर रहे हैं, देख रहे हैं, ताकि कोई उनमें ना फंसे। आज कोई एक गुरु ऐसा दिखा दो, आज कोई एक गोसाई ऐसा दिखा दो जो अपने को आगे नहीं रख के बोले कि नहीं मैं तो कुछ हूं ही नहीं, वो ऊपर वाला चला रहा है। वो तो बताएंगे हमने कितनी तपस्या करी, हमने कितना त्याग करा, हमने कितने साल का योग करा, तब अपने आप को रिद्धि सिद्धि पोजीशन में देखते हुए। और यहाँ देखो बाबा क्या कहता, ये तो साधारण मनुष्य तन है, सो भी बहुत पुराना है। बहुत जन्मों के अंत में मैंने इसमें प्रवेश किया है, और तो कोई इसकी महिमा नहीं, तब इनका नाम होता है। नहीं तो प्रजापिता ब्रह्मा कहाँ से आया? मनुष्य मूंझते तो जरूर है ना, बाप ने तुमको समझाया है तब तुम औरों को समझाते हो। अब समझा ब्रह्मा बाबा की जो वैल्यू है हर एक के हृदय में कैसे बैठी, जब हम निरहंकारी हुए। हमें कितना निरहंकारी होना है ये देखिए, फॉलो फादर।
ब्रह्मा का बाप कौन? ब्रह्मा विष्णु शंकर, उन्हों का रचयिता ये शिव बाबा है। बुद्धि ऊपर चली जाती, परम पिता परमात्मा जो परम धाम में रहते हैं, उनकी सब ये रचना है। ब्रह्मा विष्णु शंकर, क्या क्या ऑक्यूपेशन है, सबका अलग अलग है, पर शिव बाबा का कंबाइंड है, अलग अलग थोड़ी है। शिव बाबा एक, ये सब अलग अलग है। एक काम जो कर रहा है दूसरा नहीं कर रहा, दूसरा जो कर रहा है वो तीसरा नहीं कर रहा है, पर बाबा उस कंबाइंड रूप में चलता है। कोई आपस में तीन चार होते हैं, सबका ऑक्यूपेशन अपना अपना होता है, पार्ट हर एक का अपना अपना है, वी हैव टू रिस्पेक्ट इट। कभी ब्रह्मा ने कहा शंकर मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है, जब देखो विनाश ही करता रहता है सुना कभी? हाँ? विष्णु ने कहा ये ब्रह्मा क्या बैठे बैठे बस लिखता ही रहता है, सारी पालना तो मुझे ही करनी पड़ती है, कभी विष्णु ने ऐसा कहा? रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर, हर एक का पार्ट अपना अपना है। इतनी करोड़ों आत्माएं हैं, हर एक का पार्ट ना मिले दूसरे से, ये वंडरफुल बातें समझी जाती हैं। और समझ से साइलेंस आता है, समझ से शांति आती है, परमानेंट, टेम्परेरी नहीं आएगी, सुबह आई शाम को चली गई, ऐसी शांति नहीं आएगी। ऐसी शांति के लिए हम लोगों का काम भी नहीं, ऐसी शांति बहुत सारे टेक्निक्स करवा रहे हैं, चले जाएं। कम से कम करोड़ तो हो गए होंगे टेक्निक्स अभी तक मिला के। ब्रीदिंग एक्सरसाइज, फ्लावर एक्सरसाइज, स्टोन एक्सरसाइज, सन एक्सरसाइज, मून एक्सरसाइज, बहुत सारे हो रहे हैं, पर सब टेम्परेरी है। परमानेंट समझी जाती है, कंप्लीट साइलेंस। एग्री करते हैं आप लोग? मिल रहे हैं आंसर्स? मिल रहे हैं आंसर्स? हाँ जी दीदी। ओम शांति दीदी। शांति। दीदी ये साइलेंस सन साइलेंस मून आप क्या कह रहे थे, एक बार रिपीट करेंगे? नहीं नहीं, मैं तो ये बोल रही थी कि जो बहुत सारे टेक्निक्स हैं, कि कोई लोग सन के साथ एनर्जी लेकर आपको शांत करते हैं, कोई मून के साथ कनेक्ट कराते हैं, कोई स्टार से कनेक्ट कराते हैं, कोई ब्रीदिंग से कनेक्ट कराते हैं, कोई फ्लावर्स से कनेक्ट कराते हैं, कोई स्टोन थेरेपी करते हैं, कोई मड थेरेपी करते हैं, कोई अर्थ थेरेपी करते हैं, कोई स्काई थेरेपी, कोई वाटर थेरेपी करते हैं। So these all are temporary silence, temporary relief, permanent silence. ओके Permanent जी। silence समझ से आती है। दीदी ये आपने जो भी बताया ना ये बहुत सूक्ष्म, और आप बता रहे हो ना तो ऐसे गुलजार दादी का चेहरा सामने आ रहा है कि वो जो साइलेंस की ऊर्जा उनको देखकर भासना आती है ना, बिल्कुल आज मुरली में वैसी भासना आ रही है। Correct. थैंक यू बाबा। कितने ढेर मनुष्य हैं। अभी चक्र पूरा। हाँ जी बोले, कोई कुछ कह रहे हैं? बाप ये सब बातें भिन्न भिन्न प्रकार से समझाते रहते हैं, नई बात नहीं। कहते कल पहले भी समझाया था, रिपीटेडली बाबा समझा रहे, टाइमलेसली बाबा समझा रहे, एटर्नली बाबा समझा रहे, कंटिन्यूअस समझा रहे। बहुत लवली बाप है, ऐसे बाप को तो बहुत प्यार से याद करना चाहिए। तुम भी बाप के लवली बच्चे हो ना, बाप को याद करते आए हो। पहले सब एक की पूजा करते थे, भेदभाव की बात नहीं थी। अभी तो कितना भेदभाव है, ये राम के भक्त, ये कृष्ण के भक्त, राम के भक्त धूप जलाते, कृष्ण का नाक बंद कर देते। ऐसे भी कुछ बातें शास्त्रों में है। वे कहे हमारा भगवान बड़ा, वह कहे हमारा, दो भगवान समझ लेते हैं। तो रॉन्ग होने के कारण अब सब राइटियस काम भी करते हैं। बाप समझाते हैं बच्चे, भक्ति भक्ति है, ज्ञान ज्ञान है, ज्ञान का सागर एक ही बाप है। वो हमें भक्ति के रूप में साले लेनी, 2 घंटा चुप हो गए 4 घंटा चुप हो गए,
ज्ञानी साइलेंस जो है वो अंडरस्टैंडिंग है फॉर ईच एंड एवरी सेल ऑफ दिस यूनिवर्स। पर्सन भी नहीं बोल रहे, एक एक ड्रामा के सेकंड बाय सेकंड जो चल रहा है उसके प्रति अंडरस्टैंडिंग इज कंप्लीट साइलेंस। जैसे ब्रह्मा बाबा, जैसे मम्मा, जैसे दादी गुलजार, दादी जानकी, दादी प्रकाश मणि, ये सब के अंदर कितना कर्म करा उन्होंने। ऐसा थोड़ी बोलना बंद कर दिया उन्होंने जीवन में। कितना बोला है, कितनी क्लासेस, कितनी जगह जा करके कोर्स कराए है, बट हाउ मच ऑफ एक्सेप्टेंस। इतना अंदर एकदम रहम दया से परिपूर्ण वो अंदर था, उसको क्रिएट नहीं कर रहे थे वो लोग, ओ मुझे रहम दिल होना है, मुझे रहम दिल होना है। नो, अंडरस्टैंडिंग मम्मा की, इतनी डीप अंडरस्टैंडिंग, वो अंदर तक इतनी शांत हो चुकी थी कि जब कोई उनको देख लड़ने भी आया ना, वो लड़ नहीं पाया, मारने भी आया ना, मार नहीं पाया। ब्रह्मा बाबा को तो एक जना बंदूक लेके पहुंचा था, उसके उसके कुर्ते के जेब में थी गन, नहीं मार पाया। एक्सेप्टेंस, इतना अंदर तक उनके एक्सेप्टेंस था, इतना अंदर तक उनके अंदर शांति और रहम था, क्योंकि उन्होंने दोनों पार्ट समझ लिए थे। विनाश ऐसा है और स्थापना ऐसी है। विनाश समय में सब पांच भूतों के वशीभूत ही है। सबको देख लिया था उन्होंने कि सब पांचों मैं भी हूँ, हम सब भूतों के वश में है, वाया के वश में। तो सिर्फ रहम ही तो कर सकते ना। हम हॉस्पिटलाइज हो जाए तो हमारे बगल में जो बेड है उसके प्रति हमें सिर्फ रहम आएगा ना, घृणा तो नहीं आएगी। जब हम सारे ही उसमें एडमिट हैं, इस इतने बड़े से यूनिवर्स के हॉस्पिटल, वी ऑल आर मैड, वी ऑल आर बीमार, सब के सब बीमार हैं, तो किसे घृणा करनी है बताइए, कैसे करें घृणा? अच्छा उसकी बीमारी मुझसे ज्यादा इसलिए घृणा करूं? हम्म, किस लिए घृणा कर सकते? बाबा बहुत वंडरफुल है, इसलिए बाबा कहते हैं ये ज्ञान का सागर बाप है, बाकी वह सब है भक्ति मार्ग के सागर। ज्ञान से सदगति होती है। अभी तुम बच्चे ज्ञानवान बने हो, बाप ने तुम्हें अपना और सारे चक्र का भी परिचय दिया है, जो और कोई दे ही नहीं सके। इसलिए बाप कहते हैं तुम बच्चे हो स्वदर्शन चक्रधारी, दूसरे का दर्शन नहीं करना है मुझे, स्वदर्शन चक्र, सिर्फ 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 खुद का दर्शन करना। आई एम हियर टू सी सेल्फ, नॉट अदर्स। जब आप हॉस्पिटलाइज होते हो तो आप सिर्फ अपनी बीमारी के बारे में बात करते हो, दूसरे की बीमारियां थोड़ी ठीक करने में लगे रहते हो। हम्म, कितना वंडरफुल बाप है, सबको हॉस्पिटलाइज कर दिया आज उन्होंने। कोई ना मान ले कि मैं एकदम परफेक्ट हूँ। परम पिता परमात्मा तो एक ही है, बाकी सब बच्चे ही बच्चे हैं। परम पिता अपने को कोई कह ना सके, जो अच्छे समझदार मनुष्य हैं समझते हैं कि कितना बड़ा ड्रामा है। समझ आ रहा ड्रामा सबको? हम्म, ड्रामा समझ आ रहा? आ जी रहा? वंडरफुल लग रहा? जी उसमें सब एक्टर्स अविनाशी पार्ट बजाते हैं। वे छोटे नाटक तो विनाशी होते हैं, यह है अनादि अविनाशी, कभी बंद नहीं होने वाला। इतनी छोटी आत्मा, इतना बड़ा पार्ट मिला हुआ, शरीर लेने और छोड़ने का और पार्ट बजाने का। ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। अगर इसको कोई गुरु ने सुनाया होता तो उनके और भी फॉलोअर्स होते ना, सिर्फ एक ब्रह्मा ही थोड़ी फॉलोवर होता। अगर कहीं से सुना होता ब्रह्मा बाबा ने, सिर्फ ब्रह्मा बाबा तो नहीं होता, और भी होते फॉलोवर। तो वे जो पूरा फॉलो करे, सो ब्यूटीफुल। हम लोग बड़ा बोलते हैं फॉलो फादर, हम तो भगवान को मानते हैं, हम भगवान को बहुत मानते हैं। अगर मानते हैं तो पूरा फॉलो करो ना।
इनकी ड्रेस आदि तो वह है नहीं, कोई कहेंगे शिष्य हैं, ये तो बाप बैठ पढ़ाते हैं, बाप को ही फॉलो करना है। जैसे बारात होती है ना, शिव की भी बारात कहते हैं, बाबा कहते हैं ये हमारी बारात है, तुम भक्तियां हो, मैं भगवान हूँ, तुम सब सजनिया हो, बाप आया है तुमको श्रृंगार कर। श्रृंगार भी कैसा करेंगे? कंप्लीट साइलेंस का श्रृंगार करते हैं, खाली कर देते हैं बाबा। बाबा का श्रृंगार इज ट्रांसपेरेंट, एकदम ट्रांसपेरेंट, अंदर बाहर एक सन। कितनी खुशी होनी चाहिए। अब तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते, सारे मुखौटे बाबा उतार देते हैं। नंगन आए थे, नंगन ही लेके जाएंगे। अब तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हो, तुम बाप को याद करते करते पवित्र बन जाते हो, तो पवित्र रजाई मिलती है। बाप समझाते हैं मैं आता ही हूँ अंत में, मुझे बुलाते ही है पावन दुनिया की स्थापना और पतित दुनिया का विनाश कराने आओ। इसलिए महाकाल भी कहते हैं। महाकाल का मंदिर भी होता है। काल के मंदिर को देखते हैं ना, शिव को काल कहेंगे ना, बुलाते हैं कि आकर पावन बनाओ, आत्माओं को ले जाते हैं। बेहद का बाप कितनी ढेर आत्माओं को लेने आए हैं। काल काल महाकाल सब आत्माओं को पवित्र गुलगुल बनाकर ले जाते। समय काल को समय भी कहते हैं ना, समय ही आ गया। बाबा समय है, बाबा मृत्यु है। कैसे बाबा मृत्यु कहते हैं? भाई मृत्यु काल मतलब मृत्यु आ गई। किसकी मृत्यु होती है? सारे मुखौटों की, सारे ऊपर से जो हमने आवरण पहने हुए हैं कि ये शरीर है, मैं हूं, वो सब मृत्यु हो जाती। सारे झूठ की मृत्यु, सारे आवरण की मृत्यु, अमरता का वरदान मिलता है। बाबा हमें अमर बना के लेके जाता है। जब तक हमें समझ नहीं आ जाता कि मैं आत्मा हूँ, अजर अमर अविनाशी हूँ, मेरा विनाश नहीं हो सकता, शरीर अलग, मैं अलग, तो महाकाल है। गुल गुल बन जाए तो फिर बाप भी ले चलेंगे गोद में। अगर पवित्र नहीं बनेंगे तो सजाएं खानी पड़ेंगी। फर्क तो रहता है ना, पाप रह जाते हैं तो फिर सजा खानी पड़ती है। पद भी ऐसा मिलता है, इसलिए बाप समझाते हैं मीठे बच्चों बहुत 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 मीठा बनो। श्री कृष्ण सबको मीठा लगता है ना, कितना प्रेम से श्री कृष्ण को झुलाते हैं। ध्यान में श्री कृष्ण को छोटा देख झट गोद में उठाकर प्यार करते हैं। वैकुंठ में चले जाते हैं, वहां श्री कृष्ण को चैतन्य रूप में देखते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो सचमुच वैकुंठ आ रहा है, हम भविष्य में ये बनेंगे, हम भविष्य में ये बनेंगे। श्री कृष्ण पर कलंक लगाते हैं, वे सब रॉन्ग है। तुम बच्चों को पहले नशा चढ़ना चाहिए। शुरू में बहुत साक्षात्कार हुए थे, फिर पिछाड़ी में बहुत होंगे। ज्ञान कितना रमणीक है, कितनी खुशी होती है। साक्षात्कार क्या होता है बताएगा कोई? हमने वो सब देखा, विनाश देखा, हमने देवी देवता देखे, बस यही साक्षात्कार है? कुछ और भी है साक्षात्कार का अर्थ? क्या लगता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साक्षात्कार? हम्म आप जब साइलेंस में बैठते हो क्या साक्षात्कार होता है? कुछ होता है? आपने सूक्ष्म से सूक्ष्म संकल्प, सूक्ष्म यस, से सूक्ष्म भाव, यस, सूक्ष्म से सूक्ष्म कितना घृणा, क्या क्या है अंदर वो दिखता है ना। यस, यस। साक्षात्कार होता है, हर एक को हो रहा है, अच्छे का भी बुरे का भी। अच्छा साक्षात्कार होता है तो खुशी होती है, अपना गंद दिख जाता है तो दुख होता है, पर उसकी सफाई कर पाते हैं तो फिर खुशी हो जाती है कि चलो ये पता तो चला, मैंने इसको साफ कर लिया, आई क्लीन्ड इट। शुरू शुरू में भी साक्षात्कार हुए, पिछाड़ी में भी होंगे। ज्ञान इतना रमणीक है, कितनी खुशी रहती है।
भक्ति में तो कुछ भी खुशी नहीं रहती, सेम सेम करते रहते। भक्ति वालों को ये थोड़ा ही मालूम रहता है कि ज्ञान में कितना सुख है। भेंट कर ही ना सके मतलब कंपेयर नहीं कर सकते। तुम बच्चों को पहले ये नशा चढ़ना चाहिए। ये ज्ञान सिवाय बाप के कोई भी ऋषि मुनि आदि दे नहीं सकते। लौकिक गुरु तो किसको भी मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बता ही नहीं सकते। तुम समझते हो कोई भी मनुष्य गुरु हो ही नहीं सकता जो कहे हे आत्माओं बच्चों मैं तुमको समझाता हूँ। बाप को तो बच्चे बच्चे कहने की प्रैक्टिस है, जानते ही हमारी रचना है। ये बाप भी कहते हैं मैं सबका रचयिता हूँ, तुम सब भाई भाई हो। उनको पाठ मिला है, कैसा मिला है वो बैठ समझाते हैं। समझ आई? बाबा हमें हर एक का पाठ समझाते हैं तो हम साइलेंट हो जाते हैं। हमें जिसका पाठ समझ में आता है हम उसके प्रति एकदम न्यूट्रल हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। इसलिए बाबा आकर एक एक का पाठ समझाते हैं। आत्मा में ही सारा पाठ भरा हुआ। जो भी मनुष्य आते हैं 84 जन्मों में कभी एक जैसे फीचर्स मिल ना सके, थोड़ी थोड़ी चेंज होती जरूर है। तत्व भी सतो रजो तमो होते जाते हैं। हर जन्म के फीचर्स एक ना मिले दूसरे से, ये भी समझने की बात है। बाप रोज समझाते रहते हैं मीठे बच्चे, बाप पे कभी संशय नहीं लाओ। संशय और निश्चय दो अक्षर है ना, बाप माना बाप, इसमें संशय तो हो ना सके। बच्चा कह ना सके मैं बाप को याद नहीं कर सकता। तुम घड़ी घड़ी कहते हो योग नहीं लगता, योग अक्षर ठीक नहीं है। तुम तो राज ऋषि हो, ऋषि अक्षर पवित्रता का है। तुम राज ऋषि हो तो जरूर पवित्र होंगे। थोड़ी बात में फेल होने से फिर राजाएं मिल ना सके, प्रजा में चले जाते हैं, कितना घाटा हो जाता है। प्रजा में चले जाते हैं मतलब नॉर्मल साधारण बिहेव करने लगते, दूसरों की स्टोरीज में चले जाते। नंबर वार पद होता है ना, एक का पद ना मिले दूसरे से, ये बेहद का बना बनाया ड्रामा। सिवाय बाप के कोई समझा ना सके। तुम बच्चों को कितनी खुशी होती है। जैसे बाप की बुद्धि में सारा ज्ञान है वैसे तुम्हारी बुद्धि में भी है। बीज और झाड़ को समझना है। मनुष्य सृष्टि का झाड़ है, इसमें 7 बनियन ट्री का मिसाल बिल्कुल एक्यूरेट है। बुद्धि भी कहती है हमारा आदि सनातन देवी देवता धर्म का जो धुर था वे प्राय लोप हो गया। बाकी सब धर्मों की टालटालियां आदि खड़ी है। अपने अंदर भी देखो ना, धुर आत्मा गायब हो गई, बाकी सारी टालटालियां खड़ी। मैं लड़की हूँ, मैं लड़का हूँ, मैं इस धर्म का हूँ, मैं इस जाति का हूँ, मेरे ये पापा है, मेरे ये मम्मी है, मेरे ये पति है, मेरे ये पति, सारे धर्म खड़े हुए हैं। पर जो धुर है वो लोग कि मैं तो आत्मा हूँ, मैं अजर अमर अविनाशी। धुर जो है, ऊर्जा जो है वो गायब है, वो आइडेंटिटी गायब है, बाकी सब आइडेंटिटीज खड़ी है। ड्रामा अनुसार ये सब होना ही है, इसमें घृणा नहीं आती। नाटक में एक्टर्स को कभी घृणा आएगी क्या? बाप कहते हैं तुम पतित बन गए हो फिर पावन बनना ही है। ये सबसे आज का टचिंग पॉइंट ये है। सभी एक्टर्स हैं और हम किसी के भी पार्ट से घृणा नहीं कर सकते। अगर मेरे अंदर घृणा है तो शांति कभी आ ही नहीं सकती। कर लीजिए आप 10 दिन का क्या 100 दिन का मौन कर लीजिए, शांति नहीं आएगी। आजीवन मौन कर लीजिए तभी भी शांति नहीं आएगी। अंडरस्टैंडिंग से शांति आती है। तुम जितना सुख देखते हो उतना और कोई नहीं देखते। तुम हीरो हीरोइन हो, विश्व पर राज्य पाने वाले हो तो अथाह खुशी होनी चाहिए। भगवान पढ़ाते कितना रेगुलर पढ़ना चाहिए, इतनी खुशी होनी चाहिए। बहुत सारा टाइम ऐसा है दिन भर में जिसमें हम शांति को अनुभव कर सकते हैं। आप खाना खा रहे हो, आप खाना बना रहे हो, आप ड्राइव कर रहे हो, आप नहा रहे हो, आप वॉशरूम में हो। बहुत सारा मी टाइम होता है, छोटा छोटा लेकिन 10-15 मिनट्स वाला, बट उसमें अलर्ट हो जाइए, ओ दिस इज मी टाइम। लिफ्ट से ऊपर से नीचे भी जा रहे हो ना, उतनी देर आप शांत रह सकते हो, फील कर सकते हो शांति को। ड्राइव कर रहे हो, वॉक कर रहे हो, एक जगह से दूसरी जगह पहुंच रहे हो, बहुत सारा समय है ऐसा। अपने आप को ये मैं बांधो सुन मत। नहीं पाई थी। मतलब किस चीज के लिए हम वॉक कर रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं, किस चीज के लिए बहुत सारा समय? शांति के लिए, अच्छा। कि वो आपका मी टाइम है ना, उस समय शांति को इमर्ज करो।
तो दीदी शांति को इमर्ज करना मतलब बाबा का ज्ञान का सिमरन करना, कि उस टाइम हम जैसे कुछ मतलब मैं देख रही थी, जैसे उस टाइम कोई घर देख रही थी, जैसे भाई ड्राइव करते वक्त, तो मैंने बोला कि जैसे इसमें मतलब रंग चढ़ा हुआ है एकदम, ऐसी मेरे पे आपका रंग चढ़ा रहा है, तो ये शांति को इमर्ज करना होता है या बिल्कुल साइलेंट रहना, या कोई मतलब ऐसे? साइलेंट होना, आई कैन फील द साइलेंस। ये तो आपने बहुत सारा वार्तालाप कर लिया, पर अगर मैं जितनी देर ड्राइव कर रही हूँ, मैं उतनी देर सिर्फ शांति का आवाहन करके बैठी हुई हूँ कि आई एम साइलेंट बीइंग। मुझसे बहुत शांति का प्रकाश मेरे अंग अंग में, मुझसे पूरे यूनिवर्स में वो फैल रहा है। आई एम बस पीस, आई एम पीस, आई एम पीस, आई एम पीस। तो ये भी मतलब हमें बोलना तो है ही ना अंदर मन में कि हाँ मैं आई एम पीसफुल। रिलेटेड पीस ना, हम्म, ये ठीक है। पीस का हो गया ना, कंप्लीट पीस का आपका कन्वर्सेशन हुआ। इट इज विद इन यू, एंड जितनी बार आप पीस 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 बोल रहे हो, उतनी बार अपनी शांति को इमर्ज कर रहे हो, आपकी शांति इमर्ज हो रही है। अच्छा, हमें मतलब ऐसा विजुलाइज कर रहे हैं कि मेरे अंदर से रेडिएट हो रही है शांति, नीली किरणें रेडिएट हो रही हैं इस तरीके से। अच्छा, वो ही शांत वाइब्रेशंस के रूप में देखिए, तरंगों के रूप में महसूस। जैसे जैसे हवा है, दिख थोड़ी रही है बट मानते हैं ना हवा है, ऐसे मैं साइलेंस, मेरे अंदर साइलेंस की वाइब्रेशंस हैं, एंड वो और एक रेडिएट। कंफ्यूजन और होती है दीदी, जैसे कि अपनी कॉन्शियस को बॉडी में देखना है नीला, या फिर हमें बुद्धि में उसे विजुलाइज करना है, ये दो चीज में रहता है कि कॉन्शियस से हमें ये देखना है कि हमारे अंदर पूरे शरीर में नीली वाइब्रेशंस घूम रही है, या हमें बुद्धि में वो चित्र बनाना है? कलर, कलर आप ले लेते हो जब, तो फिर आप शांति को बांध रहे हो। मतलब क्या आपके हिसाब से येलो कलर में शांति नहीं हो सकती? हम्म, हम हो बांध क्यों सकती है ना, रहे हैं, किसी को मेरे सुख पास चाहिए क्या होगा तो उसके लिए वो शांति होगी, किसी को सुख चाहिए होगा तो उसके लिए वो शांति होगी, किसी को पवित्रता शांति, चाहिए होगी तो उसके लिए वो शांति है। किसी भी गुण को मैं कलर बाउंड क्यों करूं? वो इनिशियल स्टेज पर कराया जाता है सो दैट आप थोड़ा सा उसके साथ ना खेलना। जैसे बच्चा होता है, उसको पहले आप ABCD नहीं पढ़ा पाते हो, तो फिर आप उनके लेकर आते हो ना सारे बने हुए प्लास्टिक के एंड ऑल, सो दैट वो थोड़ा उसके साथ एकस्टम हो जाए। सो इन द बिगिनिंग वी टेक कलर्स, बट एक्चुअली तो नेचर को, हवा को या आत्मा को कलर थोड़ी दे सकते हैं। वी कैन नॉट गिव अ पिक्चर टू इट। पिक्टोरियल नहीं है आत्मा या गुण या शक्ति, किसी को भी पिक्चराइज नहीं कर सकते। बट यस, इनिशियली वी टेक पिक्चर्स सो दैट थोड़ा सा आपका बुद्धि सिमटे, बहुत बिखरी हुई है ना बुद्धि का, बुद्धि को समेटने के लिए हम लोग थोड़ा सा उसमें चित्र डालते हैं। बट बाबा तो विचित्र है, मैं आत्मा तो विचित्र हूँ, ये गुण और शक्तियां तो विचित्र है। विचित्र यानी देयर इज नो फॉर्म। फॉर्म से फॉर्मलेस में जाना है। बेसिकली वी आर फॉर्मलेस, बट फॉर्म को यूज करते हैं इनिशियली, एकदम नया नया बच्चा जब है। हम्म? राजयोग भी बाप ही सिखलाते हैं, कोई शरीरधारी तो सिखला ना सके। बाप ने आत्माओं को सिखलाया, आत्मा ही धारण करती है। बाप एक बार ही आते हैं पाठ बजाने, आत्मा ही पाठ बजाकर एक शरीर छोड़ दूसरा लेती। आत्माओं को बाप पढ़ाते हैं, देवताओं को नहीं पढ़ाएंगे, वहां तो देवताएं ही पढ़ेंगे। संगम युग पर बाप ही पढ़ाते हैं पुरुषोत्तम बनाने के लिए, तुम ही पढ़ते हो। ये संगम युग एक ही है जब तुम पुरुषोत्तम बनते हो। सत्य बनाने वाला, सतयुग की स्थापना करने वाला एक ही सच्चा सच्चा बाबा है। अच्छा, मीठे मीठे सिखिला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और कुछ नमन। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम बाप दादा को याद और धारणा के लिए मुख्य सार, संगम युग पर डायरेक्ट भगवान से पढ़कर ज्ञानवान आस्तिक बनना और बनाना है। कभी भी बाप पर पढ़ाई में संशय नहीं लाना है। बाप समान लवली बनना है। भगवान हमारा श्रृंगार कर रहे हैं, इस खुशी में रहना है। किसी भी एक्टर से घृणा व नफरत नहीं करनी। हरेक का इस ड्रामा में एक्यूरेट पार्ट है, हरेक का इस ड्रामा में
एक्यूरेट पार्ट है। वरदान, सेवाओं की प्रवृत्ति में रहते बीच बीच में एकांतवासी बनने वाले अंतर्मुखी भाव। साइलेंस की शक्ति का प्रयोग करने के लिए अंतर्मुखी और एकांतवासी बनने की आवश्यकता है। कई बच्चे कहते हैं अंतर्मुखी स्थिति का अनुभव करने व एकांतवासी बनने के लिए समय ही नहीं मिलता, क्योंकि सेवा की प्रवृत्ति, वाणी के शक्ति की प्रवृत्ति बहुत बढ़ गई है। लेकिन इसके लिए इकट्ठा आधा घंटा व 1 घंटा निकालने के बजाय बीच बीच में थोड़ा समय भी निकालो तो शक्तिशाली स्थिति बन जाएगी। जितनी देर खाना खा रही हूँ उतनी देर शांत, जितनी देर गाड़ी चला रही हूँ उतनी देर शांत, जितनी देर नहा रही हूँ उतनी देर शांत। शांति अब हमें चुरानी है। स्लोगन, ब्राह्मण जीवन में युद्ध करने के बजाय मौज मनाओ तो मुश्किल भी सहज हो जाएगा। अच्छा जी, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, तेरा तुझको अर्पण है बाबा। थैंक यू। दी, एक अलग सा एहसास हुआ। साइलेंस पे सबसे पूछते हैं, जब भी कोई सेंटर में भी भाई बहन या मधुबन निवासी आते हैं, तो एक भाई आए थे तो वो बहुत भट्टी करते हैं, साइलेंस भट्टी। तो साइलेंस जोन में जाते हैं 1-1 महीना। प्रभाकर भाई आए, तो मैंने उनसे प्रश्न किया कि आप साइलेंस कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि जब मैं साइलेंस में जाना होता है तो मैं पहले से ही 2 महीने पहले ही उसको प्लान करने लग जाता हूँ कि ये साइलेंस मैं सतयुगी वाला करूंगा। तो सतयुग के सॉन्ग्स ऑर्गेनाइज करना, और फिर सारी उसमें कैसा हाव भाव होता है, कैसा हमारा मुद्रा होती है, हम कैसे बात, मतलब स्वयं से कैसे हम इशारों वाली बात होती है, इस टाइप से। तो मैं सोचती थी बाबा ये ऐसी चीजें ठीक है, बट हम प्रवृत्ति मार्ग में तो हमारे पास, मैं कैसे ऑर्गेनाइज करूं ये सब चीजें। तो आज बाबा ने बिल्कुल आपके थ्रू क्लियर किया कि हर पल साइलेंस रख सकती हूँ जब मैं खुद में टिकती हूँ। जो मम्मा की जो मुरली आई थी मम्मा डे पे, तो वो आज बिल्कुल अंदर समझ आ रही थी कि जो मम्मा पहले कहते थे, मैं आई एम अ साइलेंट सोल, तब मैं कार्य कर रही हूँ। तो उसके लिए मुझे हर वक्त कोई ऑर्गेनाइज करने की जरूरत नहीं है। है ना दीदी? आज बहुत टचिंग लगी जो आपने मुझे आज, मैं मतलब मैं शब्द में नहीं बयां कर सकती, बट मैं साइलेंस के उस, शायद वो डीप को छू पाई जो बाबा मुझे समझाना चाह रहा था। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया दिल से। राजेश भाई, आपको समझ आया मौज में कैसे आएंगे? हम्म, चांदनी आत्मा, आपको समझ आया? जी, ये समझ में आया। अच्छा अच्छा। अच्छा बाबा,